सवितान आश्रम महिलाओं का एक ऐसा मठ है जहाँ स्त्रियों को हर तरह के भौतिक गुणों के साथ साथ दैवीय गुणों से भी संपन्न किया जाता है। मुझे भी हर तरह की शिक्षा प्रदान की गई और बड़ी होकर मैं उस आश्रम की सबसे कुशल योद्धा बन गई। तेजी, आज से तुम सवितान की बहनों में शामिल हुई। आज तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई है, इसलिए अब तुम सवितान की समस्त शक्तियों और विद्याओं की स्वामिनी हो गई हो, जो तुम्हें अन्य स्त्रियों से विशेष बनाती हैं। किंतु स्मरण रखना तेजी, हमारी शक्तियां 7वें सूर्य से संचालित हैं और तब तक सक्रिय रहती हैं जब तक सूर्य आकाश में रहता है। सूर्य के ढलते हमारी शक्तियां क्षीण होने लगती हैं। इसलिए तेजी, जब भी कभी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना, उन्हें उचित कार्य और उचित समय पर ही करना। हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। मातोश्री ने ही मुझे माता और पिता का प्यार दिया और वहाँ की रहने वाली शिष्याएं मेरी सहेलियां, मेरा परिवार बन गई और सवितान आश्रम मेरा घर बन गया। मैंने वहीं तुम्हारे बारे में सुना था कि तुम एक वीर हो, एक बहादुर हो और गरीबों और मजलूमों के मसीहा हो, ब्रह्मांड के योद्धा हो। पर मुझे ये सोचकर आश्चर्य हो रहा है कि तुम टाटू में एक मामूली से सौदागर शनि के गुलाम कैसे बन गए? मेरा जीवन भी संकटों से भरा हुआ है तेजी। मेरे साथ अक्सर हादसे होते रहे, कभी अपनों के जरिए तो कभी दूसरों के जरिए। जब मेरी सौतेली मां का जुल्म हद से बढ़ता चला गया, तो मेरी मां रासा ने मुझे बचाने के लिए मेरे मित्र टोबो के साथ मुझे गुरु होशिन के आश्रम में कुरुक्षेत्र भेज दिया। गुरु होशिन ने ही मेरा लालन पालन किया, अस्त्र शस्त्र की दीक्षा दी और मुझे योद्धा बनाया। और एक दिन ओमियान में ओमियान के सभी सदस्यों के सामने अपने कर्तव्यों की शपथ दिलवाई। करूंगा रक्षा ब्रह्मांड में धर्म की, धर्म करूंगा नाश ब्रह्मांड में अधर्म का।
लड़ूंगा विरुद्ध ब्रह्मांड में अन्याय के अन्याय के अन्याय के अन्याय के करूंगा सदुपयोग ब्रह्मांड में अपनी शिक्षा का अपनी शिक्षा अपनी शिक्षा अपनी शिक्षा बनूंगा बड़ा ब्रह्मांड में दुर्बलों का दुर्बलों का दुर्बलों का दुर्बलों का करूंगा स्थापना ब्रह्मांड में अखंड एकता की अखंड एकता अखंड एकता की करूंगा स्थापित ब्रह्मांड में चिर शांति को चिर शांति को चिर शांति। ओमियान जयते ओमियान जयते। और उसके बाद गुरु होशिंग ने मुझे दिव्यास्त्र चंद्रहास के बारे में बताया और उसे प्राप्त करने के लिए एक ऐसा दिव्य वस्त्र मुझे दिया जो सदियों से मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। यह है वो दिव्य वस्त्र। यह वस्त्र वही ग्रहण कर पाएगा जिसके दाहिने हाथ की रेखाएं इस चक्र में बनी हुई रेखाओं से मिल जाएंगी। तब उसके रक्त के तापमान से ये द्वार अपने आप खुल जाएगा। आर्यमान, मेरे हाथ की रेखाएं नहीं मिली, नहीं खुला द्वार। अब तुम अपना दाहिना हाथ इस चक्र में रखो। खुल गया द्वार। तू ही है वो ब्रह्मांड का योद्धा जिसकी प्रतीक्षा थी आर्यन आकाशगंगा को सदियों से। उस दिव्य वस्त्र को पहनकर मुझे चंद्रहास को प्राप्त करना था और साथ ही ब्रह्मांड में फैले हुए अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करनी थी। मगर दूसरी तरफ मेरी मां की ममता मुझे पुकार रही थी, क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि मेरी सौतेली मां ने मेरे माता पिता को जानवरों की तरह कैद खाने में बंद करके रखा है। ये जानकर मैं दुविधा में पड़ गया, चंद्रहास प्राप्त करने जाऊं या अपने मां बाप को छुड़ाने जाऊं। और आखिर ममता की जीत हुई और मैंने अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर थार ग्रह में अपने माता पिता से मिलने का निश्चय कर लिया। और एक रात क्षमा करना गुरुदेव, मेरा मन मेरे वश में नहीं है। बार बार मुझे थार की ओर खींच रहा है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरी मां बंधनों में तड़प रही है, बार बार मुझे पुकार रही है। मुझे लगता है कि वो घोर कष्ट में है। उसका कष्ट मुझे चैन लेने नहीं दे रहा। मैं थार जा रहा हूं। आपके आशीर्वाद से मैं अपनी मां को मुक्त कराकर शीघ्र आपके दर्शन करूंगा। इस धृष्टता के लिए मुझे क्षमा करना गुरुदेव। क्या? ये सचमुच थार है? ये थार है। यह मेरी मां है।
टोबो, टोबो, मैं थार पहुंच गया टोबो। ये मेरी मातृभूमि है टोबो। मैं यहां पैदा हुआ हूं। अपनी मातृभूमि को देखकर मैं मंत्रमुग्ध हो गया। दूर दूर तक फैला रेगिस्तान, चारों तरफ शांति का साम्राज्य, मगर ये सन्नाटा मुझे आने वाले खतरे का अंदेशा दे रहा था। अत्याचार और जुल्म के नीचे दबे हुए थार के निवासियों के दर्द और कराहने की आवाजें अपने अंदर समेटे बैठा था ये सन्नाटा। और वही हुआ, मैंने अचानक वही आवाजें सुनी। तो तू बाएं से आक्रमण कर, मैं दाएं से करता हूं। चल तू भी चल, चल ए बुढ़िया चल, बुढ़िया जल्दी चल। कौन है आप? मैं महाराज जारान का सेवक हूँ। उस बुजुर्ग से मुझे पता चला कि मेरे पिता जारान और मेरी माँ रासा थारस की किसी खान में कैद है। और उसके बाद मैंने अपना भेष बदला और थारस की खानों में काम करने लगा। और एक दिन वहीं मुंह क्या देख रहा है, काम कर। माँ जी, आप हट जाइए, हट जाइए आप माँ जी। माँ जी, आपको कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। और तुम तो ठीक?
आपस में तड़पते हुए देखा है। मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे पुकार रही है। वो तुम्हारी माँ थी। आर्यमान। महाराज, मुझे पता ही नहीं था कि मेरा सपना इतना बड़ा हो गया है। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ महाराज, ये हमारा आर्यमान है। तुम सच कह रही हो? ये हमारा आर्यमान है? हाँ महाराज, हमारा आर्यमान है ये। पिताजी। और इस तरह से मैं पहली बार अपने माँ बाप से मिला। जितनी खुशी मुझे हुई, उससे कहीं अधिक खुशी मेरे माँ बाप को मुझसे मिलने से हुई। एक दिन उनसे इजाजत लेकर मैं अपनी यात्रा पर निकला कि अचानक कुछ लोगों ने हमला करके मुझे पकड़ लिया और नारद को सौंप दिया। मुझे नारद के कक्ष में लाया गया और वहीं पहली बार मैंने उस शैतान को देखा जिसका संहार करने के लिए ही